हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। तो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो एक नया वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। तो आज का वीडियो ना कल जहाँ से एंड हुआ था बिल्कुल वहीं से ही स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली, उसके बाद मैं ना बेडरूम में आ गई थी। तो फिर बैठे बैठे ना ऐसे ही फिर सोचा कि अभी मेरे पास जो मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ था, उस दीवार का मेकओवर किया था, वो पड़ा हुआ था। तो फिर सोचा कि यहाँ पे भी लगा दूँ। ये वाला एरिया ना काफ़ी गंदा होता है, आप देख सकते हो। देखो अभी ना पूरा डस्ट मैं निकालूंगी ना, ये देखिए कितना उड़ रहा है, मतलब सब जगह पे। और वाइट कलर है ना, तो ज़्यादा गंदा भी दिखने लगता है जल्दी से ही। एक दिन भी क्लीनिंग ना हो तो ना, अगर कोई सडनली आ जाता है तो एम्बेरेंस होना पड़ता है। तो सोचा कि चलो ये मेरे पास ना अभी एक रोल पड़ा हुआ है, तो इससे ही इसको भी थोड़ा सा ना सजा देते हैं। और पहले तो देख रही थी कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन फिर मुझे पसंद आया। तो फिर मैंने सोच ही लिया, मतलब ठान ही लिया कि नहीं लगा ही देती हूँ, जैसा भी लगेगा एटलीस्ट गंदा तो नहीं लगेगा यार। और वो कलर भी ना एकदम वाइट नहीं है, एकदम थोड़ा सा ऑफ वाइट, ना ही क्रीम और ना ही वाइट है, ऐसा कलर है। अगर वाइट होता तो हम सडनली ना एकदम वाइट उसको चमका सकते हैं, लेकिन ये कलर कुछ ऐसा है कि कितनी भी क्लीनिंग कर लो थोड़ा सा डल दिखता है। तो फिर सोचा कि चलो यहाँ पे ना ये अभी पड़ा है, तो इसको किसी ना किसी काम में तो लेना ही है, इसके बिना तो चलेगा नहीं, बिना लिए तो सोचा तो मैंने कुछ और था, दीवार पे लगाना था पूरा। फिर सोचा कि सभी जगह पे एक जैसा लगा के ना सारी दीवारें बिल्कुल सेम सेम सी दिखने लगेगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ ना कुछ तो सोचा जुगाड़ करूँगी और पता भी था कि कहीं ना कहीं ये काम में तो आने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि काम में नहीं आएगा। घर में काफ़ी सारी जगह होती, काफ़ी सारे काम होते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें ना ज़रूरत पड़ती है। तो बस आज तो हाल फिलहाल के लिए तो यहीं पे काम कर रही हूँ मैं। जैसे वहाँ दीवार पे लगाया था बिल्कुल एज इट इज़। और सच बताऊँ ना, तो इससे ना पूरा लुक चेंज होता है, हो जाता है। हम ना सडनली चाहे कि हाँ हम नया फर्नीचर बनवा ले, हमें ये पसंद नहीं है। तो देखो फर्नीचर एक तो इतना कॉस्टली बनता है, और इतनी जल्दी, अभी तो मेरे 2-3 साल ही हुए इसको बनवाए हुए। तो इतनी जल्दी इन्हें हम चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई 100-150 रुपये का तो काम होता नहीं, आप लोगों को पता है। तो ना फिर 100-150 वाला जुगाड़ लगा लिया मैंने यहाँ पे। और दिमाग चलाना पड़ता है, और हाउसवाइफ का तो बहुत ज़्यादा चलता है, मुझे पता है। सारी हाउसवाइफ कुछ ना कुछ तो अपने घरों में ना जुगाड़ करती ही रहती है, ऑल टाइम करती है, सिर्फ एक टाइम नहीं। कोई ना कोई चीज़ अगर एक बार हमारे दिमाग में या हाथ में आ गई, तो फिर जब तक उसका यूज़ हम लोग नहीं कर लेंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं। भाई अब इतने बॉक्सेस होते हैं, उनको हम नहीं छोड़ते, तो फिर भी ये तो बॉक्सेस तो क्या होता है कि देखो हमें फ्री में मिलते हैं। कोई पार्सल मंगवाते हैं, कोई चीज़ लाते हैं, उसका हम पैसा नहीं देते, लेकिन इसका तो हमने पैसा दिया हुआ है। तो फिर इसको कैसे वेस्ट जाने दें, है ना? मैं सच बोल रही हूँ ना? अगर आप लोग मेरे साथ एग्री हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाँ करके लिखे, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ओके? चलिए पहले बोलती भी हूँ और फिर भी कहती हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं। अब पीछे का एरिया ना थोड़ा सा नैरो सा है, मतलब वो जगह थोड़ी कम है, आगे थोड़ा ज़्यादा है। पीछे ये पीओपी बना हुआ है बेड के ऊपर, उसकी वजह से वहाँ से लिया हुआ है। तो इस वजह से ना या आगे का भाग जहाँ अभी बाकी है लगाना पोस्टर, वहाँ का थोड़ा सा कम जगह वाला है, तो उसका फिर नाप लेना ज़रूरी था। फिर बिना नाप लिए तो ऐसे के ऐसे नहीं लगा सकते। और इसका ना काफ़ी ज़्यादा ग्लू, ये जो पीछे का लगा हुआ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी का होता है, ऐसे ही नहीं निकल जाता है। तो थोड़ी मेहनत इसमें भी करनी पड़ती है, और देख देख के संभल संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो फिर कहीं भी थोड़ा सा भी रह गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पे इतना फिर भी बच गया था, तो मैं चाहती तो सीधा सीधा लगा सकती थी, लेकिन मुझे वहाँ पे कलर चेंज नहीं करना था। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर का एरिया ही चेंज करना था। अब देखो इसके ऊपर लाके मैं कोई रनर बिछाऊँ, ये करूँ वो करूँ, या फिर उससे तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही ये वॉलपेपर यहाँ पे लगा दूँ। तो आपके पास भी अगर वॉलपेपर का ऐसा कोई टुकड़ा बचा हुआ पड़ा हुआ है, तो आप भी ऐसे इसका ना पूरा मेकओवर इस तरह से किसी भी जगह पे काम पे ले सकते हैं। रनर को फिर बाद में धोना पड़ेगा, या फिर संभालना पड़ेगा, वो सब भी तो चीज़ें हैवी होती है। इसको तो एक बार लगा दो, चिपकाया, काम फिनिश बस। तो बस यहाँ पे मेरा भी ये काम फिनिश हो चुका है। और उसके बाद ना फिर आ गया था मेरी फ्रेंड का फ़ोन। अब फ़ोन पे बातें करते करते ना मैंने सोचा कि इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, इससे तो अच्छा है कि मैं अपना काम भी कर लूँ। और सच्ची में हम ना, कौन कौन ऐसा करता है मुझे ज़रूर बताना। हाँ, मेरा क्या होता है पता है, सुबह सुबह मैं लग जाती हूँ फ़ोन पे, फ्रेंड्स के या फिर अपने मम्मी के, किसी के भी फ़ोन, घर पे जहाँ पे भी फ़ोन करना होता है। तो मैं जब भी काम होता है ना, और जो ऐसा हैवी काम होता है ना जिसमें हमें आलस आता है काम करने में,
वो वाला काम ना मैं क्या करती हूँ कि किसी को फ़ोन लगा देती हूँ। और अभी ना बाई चांस फ़ोन आ गया था मेरी फ्रेंड का, तो यहाँ पे उससे बात भी करूँगी और ये जो मेरा ड्रॉअर है, मेरा ड्रेसिंग टेबल वाला ड्रॉअर, उसे मैं ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो दोनों काम हो जाएंगे फ़ोन करते करते, और पता भी नहीं चलता। हम लोग इतनी बातें करते हैं ना सुबह सुबह, और डेली फ़ोन होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं होता। और सच बताऊँ ना तो मैं तो बहुत बातूँ नहीं हूँ, मेरे साथ तो कोई बातें करने बैठेगा ना तो पूरा दिन भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे उसकी लाइफ में थोड़ा से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसके बारे में बातें हो रही थी, तो इस वजह से ना थोड़ी बातें कुछ ज़्यादा ही हो गई, लंबी सी बात चल गई मैं हमारी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ना डीक्लटर भी करनी थी, और फैमिली इशू था उसका थोड़ा सा, तो वो मुझसे बात कर रही थी। और अच्छा लगता है यार लाइफ में, तो थोड़ा सा कुछ होता है अगर हमारे साथ कुछ अच्छा बुरा, और हम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हैं ना, तो बस मन हल्का सा हो जाता है और कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे ना ये जो ड्रॉअर है, इसमें ना मैं ऐसे छोटे छोटे से बॉक्सेस रखती हूँ। ऐसे ही चीज़ों को रख देंगे ना तो ये फैल जाएगी पूरी की पूरी। अगर ये फैलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला बॉक्स फैलेगा। और ना मैं बातें करते करते मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने कैमरा अच्छे से सेट भी नहीं किया। यहाँ पे ना आधा आधा सा दिख रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी थी यार, पता नहीं लोग घर में ना लेडीज़ को क्या समझते। मैं सबकी बात नहीं करती, जो लोग समझदार है वो तो है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं यार सच्ची में। आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं ना कि लेडीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती उनके घरों में। बस बहू है, काम वाली लेके आ गए, उनसे काम करवाओ। अगर उसने अपने कुछ शौक कर लिए या फिर कुछ अपने बारे में थोड़ा सा सोच लिया, अपनी लाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कुछ सोच लिया, तो फिर वो बुरी बन जाती है सबकी नज़रों में। यार ये अच्छी बात नहीं है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। खैर मेरी फैमिली में तो सब समझदार है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मतलब उसकी बातें सुनी ना तो बड़ा दुख हो रहा था कि यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप किसी की बेटी को लेके आते हो दूसरे घर से, वो भी किसी की बेटी है, आप बहू बना के लाए हो, लेकिन है तो वो किसी की बेटी यार। और मतलब अच्छा नहीं लगता। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, तो मैं बोलने बैठूंगी ना तो फिर मेरा कितना टाइम चला जाएगा, मतलब ऐसे तो 10 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। अच्छा नहीं लगता है यार, सब मिलजुल के अच्छे से रहना चाहिए। सास है, बहू है, तो क्या हुआ, माँ बेटी भी तो बन सकते हैं ना वो दोनों। लेकिन खैर चलिए, कोई हमारी बातों सुनना समझने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ना सारे बॉक्सेस में से मैं चीज़ों को देख रही हूँ कि इसकी कब एक्सपायरी होने वाली होती है। तो वो एक्सपायर हो चुकी है, उन चीज़ों को मैं फेंक दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी, और जो चीज़ें यूज़ करने लायक हैं उन्हें मैं यूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने बॉक्सेस लगा दिए हैं अपनी अपनी जगह पे। और बॉक्सेस सेट होने के बाद तुरंत ना बीच वाले ये जो रखा है, इसमें मेरे हस्बैंड की दवाई है। वो क्या करते हैं कि ना पूरा बैग लेके घूमते रहते हैं, इधर कभी इधर रख देते हैं, कभी उधर रख देते हैं, और उनके पास टाइम भी नहीं होता, चीज़ों को ठीक से रखते नहीं हैं। तो फिर क्या हो जाता है यार, मैं ना थोड़ी सी हौच पच हो जाती हूँ सुबह सुबह यार। बच्चों का संभालो, हस्बैंड का संभालो, और चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर फेंक देते हैं ये लोग। और अपने अपने सबको अपनी अपनी जल्दी होती है, लेकिन उनके जाने के बाद क्लीनिंग तो हमें ही करनी है, ये लोग सुनने वाले हैं नहीं। तो फिर मैंने जुगाड़ निकाल ही लिया कि बीच वाला जो पोर्शन है उसको ना मैं दवाइयों के लिए ही रखूँगी, फिर बाजू में आजू बाजू अपनी चीज़ें रख दूँगी। और मेरे पास तो 2-3 ड्रॉअर है, तो कोई टेंशन नहीं है। और ये जो मेरा रेगुलर का डेली का यूज़ होता है वही सामान है यहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन फिर भी ना क्या होता है कि पूरा मैस हो जाता है, कितना भी संभाले हम लोग। और इतना ज़्यादा कुछ मैं मेकअप डेली करती नहीं हूँ, मेरा कुछ मेकअप वेकअप इतना करना मुझे पसंद नहीं है। मैं जितना हो सके उतना सिंपल ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें तो अपने पास रखनी पड़ती है। कभी कहीं शादी में जाना हो, कोई फंक्शन में जाना हो, तो बिना मेकअप के भी नहीं चलता। कुछ कुछ ओकेशन ऐसे होते हैं, हालांकि मैं कहीं पे शादी में भी कभी कभार तो ऐसे ही चली जाती हूँ बिना ही रेडी हुए। बस मुझे ना ज्वेलरी का शौक़ है, ज्वेलरी में गोल्ड का बहुत ज़्यादा शौक़ है। गोल्ड मुझे जितना भी दो मैं पहन लूँगी, मना नहीं करूँगी, लेकिन हाँ जब शादी हो तब, मतलब कि कोई फंक्शन हो तो ऐसे ही नहीं। तो बस यहाँ पे ये वाला ड्रॉअर क्लीन कर लिया है, और आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा निकाला हुआ है मैंने साइड में से। और इनकी दवाइयों का भी बंदोबस्त कर दिया है। तो अब ड्रॉअर खोलेंगे, ऊपर से दवाई लेंगे और फिर वहीं पे रख देंगे, तो वो कुछ इतना ज़्यादा फैलाएगी भी नहीं। बच्चे को तो कोई टेंशन नहीं, और हस्बैंड की कुछ इतनी बीमारी नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उनका ना अभी ऑपरेशन हुआ है, तो उनको वो वाली दवाइयाँ लेनी होती है, और उनको थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम हो गया है, ब्लड प्रेशर का, वो तो उसकी दवाई लेनी होती है। और कुछ उनका एक्स्ट्रा होता नहीं है, लेकिन फिर भी गैस एसिडिटी वाली दवाइयाँ लेते रहते हैं।
तो फिर ना पूरे घर में मतलब फैला देते हैं। कभी किसी दिन डाइनिंग टेबल पे मिलेगा, किसी दिन टीवी यूनिट पे मिलेगा, किसी दिन बेडरूम में मिलेगी उनकी दवाई। तो उससे अच्छा है कि मैं एक ड्रॉअर में अच्छे से सेट कर दूँ, ताकि वो ड्रॉअर खोले, अंदर से अपनी दवाई ले और वहीं पे सारा कुछ जो भी है वो ड्रॉअर बंद कर दे। तो मुझे भी टेंशन कम हो, उन्हें भी टेंशन कम हो। अब यहाँ पे इन दोनों ड्रॉअर में मैंने जो ये वॉलपेपर लगाया ना, उसके पीछे वाला आपने देखा ना जो वाइट सीट निकला, वो दोनों में मैंने बिछा दिया है, दोनों ही ड्रॉअर में मैंने बिछा दिया है। तो वो भी काम मेरा हो गया, अलग से कोई लाइनर वाइनर का मुझे खर्चा नहीं करने पड़ा, कोई टेंशन नहीं हुआ और चीज़ों को लगा दिया। अब यहाँ पे ये थोड़ा छोटा ड्रॉअर है, उसमें ना ये जो कार्ड्स हमें किसी को गिफ्ट देने होते हैं या फिर कोई कैश देना होता है तो हाथों में नहीं देते, ऐसे देते हैं। फिर सुई धागा हुआ, मेरे कुछ एक दो क्लचिस है वो, मतलब जो चीज़ें हैं वो, और ऊपर का जो भी ये आपने देखा ना मैंने नीचे गिराया, वो सारा क्लटर था, बिल्कुल ऐसे का ऐसे अंदर पड़ा रहता था। और जब भी खोलो ना दिमाग मतलब मेरा तो घूम ही जाता है, मुझे इतनी गंदगी देखती हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर हाथ के हाथ आज इसको भी क्लीन ही कर ही लिया है। बातें भी हो रही है फ्रेंड के साथ, और मेरा बेडरूम का ये जो ड्रेसिंग एरिया था वो भी पूरा क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हो कितना मैंने ये निकाला हुआ है, मतलब कितनी सारी चीज़ें थी, कितनी सारी दवाइयाँ, लोशन, वो सब इसी जगह पे रहते हैं। और एक दो मेरे ट्राइपॉड टूटे हुए थे तो उनका भी कुछ सामान था, वो भी अंदर ऐसे के ऐसा पड़ा। सोचा था कि यूज़ में ले लेंगे, यूज़ में ले लेंगे, लेकिन फिर ना हम कोई यूज़ करते नहीं हैं और ऐसे ही चीज़ें पड़ी रहती, तो उससे ना दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता है यार कि। और ना सच बताओ ना तो ऐसी चीज़ें घर में रखनी भी नहीं चाहिए, ये सारी ना नेगेटिविटी फैलाती है, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर आपके घर में भी कोई है ऐसी चीज़ें तो डिक्लटर कर दो फटाफट से, और मेरी तरह अपना घर भी एकदम नीट एंड क्लीन कर दो। ओके, वैसे तो आप लोग क्लीन ही रखते होगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू, और जितना भी है उन्हें ना इस वाले बैग में ही भर दूँगी, तो सीधा मुझे बैग ही फेंकना रहे और कोई टेंशन ना हो। तो सारा कचरा मैंने बैग में भर लिया है और फिर उसको जाएंगे फेंकने के लिए, लेकिन उससे पहले पूरे रूम में झाड़ू अच्छे से लगा दूँगी, ताकि कहीं पे भी कुछ भी हो वो निकल जाए बाहर की ओर, तो फिर अंदर कुछ कचरा वचरा रहे ना, बाद में मुझे इस रूम के और देखना ही ना पड़े झाड़ू लगाने के लिए। अब मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब ये तो सीधा मैं आप लोगों को नाइट में ही मिल रही हूँ, थोड़ी देर क्या रेस्ट किया। तो नाइट में हस्बैंड घर पे थे ही नहीं, तो खाना बनाया नहीं था, अंशु को ट्यूशन लेने गई थी, वहीं से उसने बोला मम्मी छोले कुलचे खिला दो। तो फिर मैंने भी सोचा कि युग तो घर पे हम खा के लेके साथ में मतलब पार्सल लेके ही जाते हैं और कुछ नहीं करना है। तो पार्सल लेके आ गए थे घर पे, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ छोले कुलचे, मैंने पहले ही निकाल दिए। और ये जो आप दिख रही है वो चटनी थी, बड़ी अच्छी सी थी, मतलब एकदम टेस्टी वाली, तीखी तीखी सी। सॉरी यार, पीछे ना थोड़ी सी कुकर की सीटी चालू रह गई थी और मैं बातों बातों में इतना भूल गई थी कि मुझे याद भी नहीं रहा। अब खाना वाना खा के ना मैं दोनों भाइयों को पढ़ाने के लिए लेके बैठ गई थी, क्योंकि उनके चालू हो गए हैं एग्ज़ाम। What are really? What is there? Asu location and function. In the inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths called villi. Second, अब दोनों को लेके बैठ गई थी, उसके बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ सीधा सुबह सुबह मॉर्निंग में। दोनों का बन रहा है यहाँ पे नाश्ता, स्कूल में ले जाने के लिए भी। तो सबसे पहले चाय चढ़ा दी है, तवा गरम हो रहा है, और मलाई निकाल के फिर दूध डाल दूँगी। उसके बाद ना आज बना रही हूँ मैं बेसन के चीले, क्योंकि हो गया था थोड़ा लेट, नाइट में थोड़ी ज़्यादा ही पढ़ाई हो गई थी देर तक, तो इस वजह से सुबह उठा नहीं गया। अब जल्दी उठने में मतलब 15-20 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा ना पूरा प्लान चेंज हो जाता है। तो जल्दी जल्दी बनने वाला नाश्ता तो बेसन का चीला ही लगता है मुझे। तो बैटर मैंने लगा के रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, तब तक दूसरा काम किया, तब तक वो सेट हो चुका था। और पीछे दोनों भाई जब तक रेडी हो रहे तब तक मैं ना इच्छा तो ऐसी थी कि जल्दी जल्दी से बना लूँ टाइम सर, और उन्हें छोड़ने भी मुझे ही जाना था, क्योंकि जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए मैं ही उन्हें लेने और छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि दोनों थक जाते हैं साइकिल लेके जाते हैं, एक तो स्कूल थोड़ा दूर है उनका, तो थक जाते हैं, आके फिर पढ़ाई करने के लायक नहीं रहते। तो सोचा कि एग्ज़ाम के टाइम पे दोनों को थोड़ा सा रेस्ट भी दिया जाए। चलिए, यहाँ पे दो बन चुके हैं चीले जल्दी जल्दी से, और तीसरा बना लूँगी फटाफट से। मतलब सुबह सुबह कितनी भाग दौड़ होती है यार, बच्चे स्कूल जाते हैं कि मम्मी आ जाती है, कुछ समझ नहीं आता है। मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, ये देखिए। और यहाँ पे दोनों का डिस्कशन चालू हो गया है अपनी अपनी चीज़ों को लेके। वो बोल रहा है मेरा ये लेके आना, वो बोल रहा है, क्योंकि दोनों की बुक्स ना ऊपर रहती है अपने बेडरूम में,
तो आने जाने में दोनों एक दूसरे को बोलते रहते हैं, वो बोलता है मेरा लेके आओ, वो बोलता है मेरा लेके आओ, बस। तो और साथ में ना दोनों लड्डू गोपाल की सुबह की जो सेवा होती है वो दोनों भाई ही करके जाते हैं। तो आज युग कर रहा था, लड्डू का जो भी करना था वो उनको उठाना जो होता है, फिर उन्हें दूध का भोग लगाना होता है, नहलाती तो मैं हूँ, लेकिन सुबह सुबह भोग लगाना होता है दूध का, उनका मुंह पोंछना, हाथ पोंछना, वो सब दोनों भाई करके जाते हैं, बारी बारी से जो भी जाता है वो करके जाता है। तो इतना तो अच्छा है, चलो बच्चे ये सब भी सीख रहे हैं, अच्छी बात है और सिखाना ही चाहिए। मैं तो बोलती हूँ सबको, अपने बच्चों को ना हमारा जो ये पूजा नित्य नियम क्रियम होता है, क्रियाएं जो भी होती है सुबह की, वो सारी सिखानी चाहिए। अब ना युग जो दूध पीता है ना, वही अपना दूध रोज़ लड्डू को पिला के फिर खुद पीता है। वो बोलता है मैं कान्हा को पिलाता हूँ ना, तो मेरे दूध में ना टेस्ट आ जाता है ज़्यादा। और अब दोनों के ना लंच बॉक्स पैक कर दूंगी, तो सीधा ही रख रही हूँ, कोई फॉयल पेपर या कोई बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ठंडे हो चुके थे इस टाइम पे चिले। दोनों भाइयों ने नाश्ता कर लिया है और अब दोनों को मैं दे दूँगी लंच बॉक्स, तो वो दोनों को मतलब रेडी भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर से मुझे रेडी होना है, क्योंकि सुबह उठ के सीधा मैं किचन में आ जाती हूँ, थोड़ा अपना मुझे भी थोड़ा फ्रेशन अप होना है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।